हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में मुसलसल गड़बड़ हो रही है और अब उस्मान हादी जो कि एक स्टूडेंट लीडर थे, उनके कत्ल के बाद बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में एक दफ़ा फिर रॉयट्स हो रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है? क्या फरवरी के जो अगले साल फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको सैबोटाज करना है? इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट को उभारना है? क्या है? मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। उसमें ये बसीर नवीद साहब की पोस्ट है, जो हमें बाद में ज्वाइन भी जी। करेंगे। वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हादी का कत्ल करवाकर जमाते इस्लामी फिर से कुछ तो खून का खेल खेलना चाहती है। उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी अपनी साबका फस्ताई हथकंडों पर उतर आई है। ऐसा लगता है कि नौजवान सियासी लीडर शरीफ उस्मान हादी को कत्ल करवाकर जमात इस्लामी बांग्लादेश में इस्लामी इनकलाब की राह इख्तियार करने के साथ जमहूरियत का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। उन्होंने लिखा कि मुझे याद है जब 1970 में साबका मशरकी पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद आज़ादी जारी थी और सेकुलर और बाएं बाजू की तुलबा तंजीमें पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीकें चला रही थी। उस वक्त जमात इस्लामी सियासी मंजरनामे में बांग्लादेश के अंदर अपनी हैसियत खो चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। उन्होंने लिखा है कि जमात इस्लामी अपनी खोई हुई हैसियत बहाल करने के लिए एक तालिब इल्म रहनुमा अब्दुल मालिक को कत्ल करवा दिया, जो साबका मशरकी पाकिस्तान यानी इस्लामी जमीयत तुलबा का नाज़िम आला था। और अब्दुल मालिक शहीद के नाम मुखालिफ तलबा तंजीमों पर हमले करके अपने मंजूम मकासद को हासिल करने की कोशिश की। यानी अब्दुल मालिक को खुद जमात इस्लामी ने मरवा कर इल्ज़ाम दूसरों पर डलवाया। इस कत्ल के बाद जमात इस्लामी ने साबका मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों के खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बंगाली औरतों को पाकिस्तानी फौजियों के हवाले करने समेत पाकिस्तानी फौज की जमहूरियत पसंदों, आज़ादी पसंदों के लिए मुखबरियाँ शुरू कर दी। हिंदू अफराद को जिंदा जलाने, मुखालफिन के घरों को जलाने, सड़कों पर कत्ल करने जैसी खूनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बसीर नबी साहब लिखते हैं कि आज बिल्कुल ऐसी ही कार्रवाइयां बांग्लादेश में फिर से शुरू हो गई हैं। हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मुखालफिन खास तौर पर अवामी लीग के कारकुनों के घरों पर हमले हो रहे हैं, घरों को इंसानों समेत जलाया जा रहा है। उस्मान हादी का कत्ल भी ऐसी ही एक कोशिश है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान की एजेंसियां शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। यहाँ बांग्लादेश का सरबरा डॉक्टर उस्मान के पास कोई और रास्ता नहीं है सवाए इसके कि वो जमात इस्लामी को खुली छूट दे। हम अनकरीब बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात देखेंगे। पाकिस्तान को बांग्लादेश के रास्ते भारत में मुसलमानों और उनकी इंतहा पसंद तंजीमों को उकसाने और मुनज़्ज़म करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। एक हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं जो स्ट्रेटेजिक अफेयर के एनालिस्ट हैं, और दूसरे वो हैं जिनका मैंने अभी आपको सोशल मीडिया का ये इक़्तिबास सुनाया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बसीर नवीद साहब। तो जोड़ लेते हैं सबको और फिर इस डिस्कशन का आगाज करते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत टाइट समय में हमें ज्वाइन किया है, और मैं जानता हूं राजन साहब ने एक और इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तो उससे पहले हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूं राजन कोचर साहब की तरफ। आपने ये इंट्रोडक्शन में ये सारा सुना है, जो हमारे साथ को पैनलिस्ट हैं बसीर नवीद साहब, इन्होंने ये पूरा बैकग्राउंड भी दिया है उसका अब्दुल मालिक के हवाले से कि उस जमाने में कैसे जमात इस्लामी ने अपना ही बंदा मरवा के कोशिश की दोबारा जिंदा होने की, और अब आप कैसे देखते हैं उस्मान हादी के इस हत्या को? सबसे पहले बहुत धन्यवाद डॉक्टर अहमद अमजद जी, बिकॉज आपका ये प्रोग्राम, मैं पहली बार आपके चैनल पे आ रहा हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और बशीर साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। तो अब बहुत इम्पोर्टेंट बशीर साहब ने कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज किए हैं, उसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है।
और मेरा भी एक इसके ऊपर ओपिनियन रहा है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया है। जो लोग समझते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस चीज़ है कि ये ऑल ऑफ अ सडन हो गया और इतने लाखों लोग आपने गैल्वेनाइज कर दिए, सड़कों पे आ गए और माइनॉरिटी जो आपकी हिंदू है वहाँ पे बांग्लादेश में अकॉर्डिंग टू 2022 का जो सेंसस हुआ था, तकरीबन 13 मिलियन वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन रहती है और वो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है बांग्लादेश की। और ये आप अपना हिंदी और हिंदू पॉपुलेशन को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि एक एजेंडा तय किया गया है और जिसमें मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि इसमें मोहम्मद यूनुस का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर ये जो एक आदमी को सैक्रिफाइस किया जाता है, जैसे कि बशीर साहब ने भी बताया कि पहले भी ऐसी कोशिश करी गई थी, बट उस टाइम पे सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई बिकॉज उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी वो इनके मंसूबों को समझ चुकी थी। और इसीलिए जब हम देखते हैं शेख हसीना थी 2009 में, जितने भी 2009 के बाद में इसको पीरियड जी इसको जी एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि 2009 के बाद का जो पीरियड था बांग्लादेश में, वहां पे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, चिटागोंग हिल ट्रैक पे आपका अल्फा हो गया, एनएलएफटी हो गया, ये जितने भी ये टेररिस्ट कैंप्स थे शेख हसीना ने इनको नष्ट कर दिया था। वहां पे ये लोगों का पूरा वजूद खत्म हो चुका था। और आज हम जो 18 महीने में बांग्लादेश में सिचुएशन देख रहे हैं, जब से शेख हसीना उसको वहां से उसको निकाली गई हैं और जिस तरीके की हुकूमत है वहां पे, वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा की तरफ बढ़ रही है और वो है एंटी इंडिया और एंटी हिंदू। और जब हम देखते हैं कि ये टारगेट जो बांग्लादेश, आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने वाला हूँ। ये जितने भी जो हिंदू है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेशी हैं, ये आप ही के सिटीजन्स हैं। तो क्या आप में इसको, ये जो आपकी स्ट्रेटजी आपकी बन रही है कि आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पे जाती है? और जब हम भारत में बैठ के इसको एनालाइज करते हैं तो एक चीज हमको सामने आती है और वो चीज आती है कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है भारत को प्रोवोक करने के लिए। बिकॉज प्रीडोमिनेटली भारत एक हिंदू स्टेट है, इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की है और जहां पर भी आप हिंदू को टारगेट करेंगे तकलीफ होगी, और वो तकलीफ हो रही है आज के डेट में। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बांग्लादेश को एक चीज समझ लेनी चाहिए और ये आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया। और मैं कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 90% आपका जो लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश का, नॉर्थ से आपका ईस्ट से और आपका वेस्ट से, वो भारत के साथ कनेक्टेड है। 5 भारत के स्टेट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो 54 रिवर्स हैं जो आपकी डाउनस्ट्रीम फ्लो करती हैं, भारत से फ्लो करती हैं। और बांग्लादेश एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। इसके अलावा जिस हिसाब से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका पावर जो आपका गोदा थर्मल प्लांट आपको दे रहा है, 11,933 मिलियन यूनिट्स आपको हर एक साल मिलती है। और एक
रिलायंस का है जो आपको 758 मेगावाट्स देता है, और आपको त्रिपुरा से भी 192 मेगावाट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कि आज अगर बांग्लादेश में रोशनी है तो भारत की वजह से है। तो अगर ये लोग समझते हैं कि सड़क पे आके भारत को गालियां देंगे और भारत को इंस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, ये इनकी नासमझी है, मैं बोलता हूं। क्योंकि अगर भारत पे बन आया, और इसको भारत शायद ये नहीं करेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर भारत अमेरिका होता अभी तक बांग्लादेश को अपनी जो औकात इसको दिख चुकी होती। क्योंकि जब आपने कल का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, जो हमारे जो फिशरमैन है उसमें से इस बॉर्डर पे से ये आपकी बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड आई और इन लोगों ने इनकी बोट्स को इसको पानी में इसको धकेल दिया और उसमें से एक को लिंच किया। तो एक फिशरमैन को मारा इन लोगों ने। अगर इस तरीके की हिमाकत बांग्लादेश दोबारा करेगा, मुझे लगता है कि शायद भारत का रिस्ट्रेंट जो अभी तक एक रिस्ट्रेंट है, 2 बार आपने हमने इनके हाई कमिश्नर को बुलाया है, एक डिमार्श दी है, इसको बताने की कोशिश करी है कि ये चीजें नहीं चलेंगी। तो ये जो कत्ल हुआ है उस्मान हादी का, इसके क्या कहानी आप समझते हैं? ये इसको किसको देखे ना, फायदा किसको है इसका और नुकसान किसको है? ये किसने करवाया कत्ल? ओके डॉक्टर अमजद, ये बहुत साफ है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दिया था जब ये मोहम्मद उन्नीस को लाए थे अंदर। एक व्हाइट मैन ने उनको अप्रोच किया था और एक सेंट मार्टिन आइलैंड की बात हुई थी कि वो एक्चुअली अमेरिका चाहता था कि उसका प्रेजेंस यहाँ पे हो, बिकॉज चाइना की इन्फ्लुएंस को कंटेन करना था अमेरिका ने, और एक ही तरीका था कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड में आके अपना बेस बना ले। शेख हसीना ने मना किया। और उसके बाद मोहम्मद यूनिस कौन है? अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें, आप इसकी डिटेल में जाइए। ही इज अमेरिकन स्टूज, ही इज अ CIA एजेंट, और उसको यहाँ पे लगाया गया। और उसके बाद आई थिंक द स्क्रिप्ट वाज वेरी वेरी क्लियर। और अभी जो इलेक्शंस की बात हो रही है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हो। तो ये जो स्क्रिप्ट रचा जा रहा है, एंड इन माय कंसिडर्ड एनालिसिस, बशीर साहब भी इसके ऊपर कमेंट करेंगे, इसको मेरे हिसाब से ये स्क्रिप्ट अमेरिका का रचा जा रहा है। और ये जो पूरी जो प्रोटेस्ट हो रही है, जिस तरीके से रिजाइन चेंज हुआ और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रही है, ये इसका एक ही टारगेट है, भारत। और इसको क्यों भारत टारगेट है? देखिए, आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल चुका है। अभी आज की न्यूज है कि जो स्टीव विटकॉक ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स गजा में जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट ये अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है। तो ये बहुत क्लियर है कि एक अलाइनमेंट हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। भारत को, बिकॉज ट्रेड डील में भारत हिल नहीं रहा है, बिकॉज एक व्यू पॉइंट है भारत का उसके, और दूसरा भारत रशिया के क्लोज जा रहा है। और इसको पुतिन की एक्चुअली विजिट के बाद अमेरिका जो ट्रंप है वो एक्चुअली तिलमिला गया है। तो ये सारे इंसिडेंट्स ऑर्केस्ट्रेट हो रहे हैं जो हमारे साउथ एशिया का जो जियो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट को लेके आ रहे। इसीलिए आप देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए क्या होने वाला है, वो है बांग्लादेश का बॉर्डर। और मैं इस बॉर्डर पर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं ये एक काफी पोरस बॉर्डर है। ये उस तरीके का नहीं है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे लश्कर ए तौयबा के कैंप्स आने शुरू हो गए, जैशे मोहम्मद के कैंप्स आने शुरू हो गए। आपके जनवरी के महीने में DGISI एक बहुत बड़ी टीम लेके बांग्लादेश आता है, जनरल मलिक। जनरल इसको मलिक और ISI का बांग्लादेश में क्या काम है, मुझे आप बताइए। व्हाट रोल हैज ही गॉट टू प्ले इन बांग्लादेश?
पर वो लेके आता है अपनी टीम और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, और एक लाल मुनीर हट करके एक एयरबेस है वर्ल्ड वॉर टू विंटेज का, जो हमारे चिकन नेक के पास है। वहां पे पाकिस्तानी बिल्डर्स और चाइना दोनों मिलके उस एयरबेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बिकॉज आपने इसको देखा, चिकन नेक इंडिया के लिए वनरेबल है, और इसीलिए 3 मिलिट्री गैरिसन्स इंडिया ने ऑलरेडी वहां पे स्टैब्लिश कर दिया। आज की न्यूज है कि ठीक। एक चौथा मिलिट्री गैरिसन मिजोरम में डाला जा रहा है, बिकॉज दिस इज द थ्रेट इंडिया इज गोइंग टू फेस फ्रॉम बांग्लादेश। और माय लास्ट स्टेटमेंट हियर इज, ये जो इलेक्शंस है, अगर ये आपके इलेक्शंस होते भी हैं, उसके बाद भी कोई प्रो इंडिया गवर्नमेंट यहाँ पे आने वाली नहीं है। तो भारत को अभी से ही अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म इन कर लेनी चाहिए कि हमको बांग्लादेश के साथ कैसे डील करना है। हम उनको इतने प्यार मोहब्बत से नहीं डील इसको कर सकते, बिकॉज जिस तरीके के सिग्नल्स हमको बांग्लादेश से मिल रहे हैं वो इतने हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का क्योंकि मैं बांग्लादेश में भी लोगों से राब्ते में हूँ, और बांग्लादेश के जो जेन्युइन लोग हैं वो बड़े परेशान हैं इस सूरत हाल को देख के, और वो हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते हैं, सेकुलर हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है ना बांग्लादेश, ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसमें बांग्लादेश के बजाय हम बांग्लादेश सरकार को का नाम लें, क्योंकि जब हम बांग्लादेश कहते हैं तो हम पूरी एक नेशन को जो है वो कर देते हैं, उसमें हिंदू भी हैं और ऐसे सेकुलर मुसलमान भी हैं। बशीर साहब, आपकी मैंने बड़ी तफसील वाली एक ट्वीट जो है वो पढ़ के सुनाई है दर्शकों को, तो आपने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इसका जो उस्मान हादी का कत्ल है इसके पीछे जमात इस्लामी है और पाकिस्तान। जी, शुक्रिया बहुत जी। डॉक्टर साहब। लगता बज़ाहिर यही है, क्योंकि ऐसे शवाहिद है कि जिसमें ये इन्होंने मुबैना तौर पे इनको यानी एलिजेडली इनका मर्डर किया है, और इसके साथ जैसे तैयारी थी कि मॉब को बाहर निकाला जाए, और इस पे वो बात तैयारी का थी, यानी कि इस जी कत्ल से पहले तैयारी की हुई थी। जी 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 और ये बिल्कुल बात जना साहब ने भी एक और इंटरव्यू में कही है कि ये पहले से लगता है तैयारी की हुई थी उन्होंने। जी जी। जी बिल्कुल, इसलिए कि ये जिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली जिसे हम कहते हैं एकदम मॉब सड़कों पे आ जाना, ये ऐसे होता नहीं है। किसी भी मर्डर का सुन के फौरी ये होता है कि साहब ये एक शौक सा हो जाता है सोसाइटी पे, और वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। ये नहीं होता कि एकदम से इमीडिएटली लोग आ जाए, ये कभी नहीं होता। एक दिन गुजरता है, 24 घंटे गुजरते हैं, फिर लोग रिएक्शन में आते हैं, जब आपस में बात करते हैं। यहाँ तो लगता है कि पूरा यानी साजो सामान के साथ आए थे, पूरे आर्म्ड होकर के, क्या तोड़ना है, क्या जलाना है, किसको मारना है। यानी एक हिंदू नौजवान जो जॉब करके आ रहा था, उसका क्या कसूर था कि उसको लेके उन्होंने जला दिया, लिंच कर लिया और उसे आग लगा दी। पूरी ये एक प्लानिंग लगती है, और इस प्लानिंग में हम भी ये समझते हैं कि डॉक्टर यूनुस जो है वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो इसमें शामिल है, या उसकी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके बस में नहीं है कि वहाँ के अफेयर्स को चला सके। डॉक्टर यूनुस के बिल्कुल नहीं है। एक मुनाफाखोर आदमी है जिसने गरीबों को स्मॉल लोन्स दे दे के 22-26% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रख के पैसे लूटता था, लेता था, यानी अच्छा खासा कमाता था। फिर अमेरिका चला गया, जहाँ भी गया। तो ये इस आदमी का उस जो हसीना शेख के खिलाफ जो मूवमेंट थी, उससे उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था। जो लोग सड़कों पे कर रहे थे या जो भी स्ट्रगल थी, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन उसे बाहर से लाके बांग्लादेश का चीफ बना दिया गया और बिठाया गया। ये चूंकि इकोनॉमिस्ट नाम के जो लोग होते हैं, इनको हमने तो पाकिस्तान का तजुर्बा देखा है कि इकोनॉमिस्ट जो बड़े होते हैं आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक में या सिटी बैंक में काम करने वाले, उनको ला के बिठाते हैं, वो पूरी इकोनॉमी तबाह करके चले जाते हैं।
ये है, एक्सपर्ट जितने भी आते हैं आप दुनिया के देख लीजिए, ये अपने दिमाग से काम नहीं करते, किसी वो जो जिसे कहते हैं हम कि साम्राज्य के इशारों पे काम करते हैं। तो ये उसी टाइप के आदमी है कि इनको लाके बिठा दिया, अब ये पूरी इकोनॉमी जो है ना खत्म करेंगे। उस पूरे मंजर में कि जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी इनको तकलीफ है कि ये इलेक्शन तो नहीं हैंडल कर पाएगा डॉक्टर यूनुस जो है, और ना ये जो है किसी तरीके से इकोनॉमिक्स को सही कर सकेगा। एक ऐसे ही आदमी बिठा दिया इन्होंने। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि सारे फसादात हों यहाँ पर। अभी फसादात का रंग नहीं निकला है, राइट्स का जिसे हम कहते हैं, वो तो रंग नहीं निकला। अभी तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, जिसे पूरी स्टेट का जिसे सपोर्ट है। यानी यूनुस बैठा हुआ कहता है कि जी मैं जो हूँ वो अमन व अमान कायम करूँगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूँगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा हम उसको जो है नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सामने है कि सारे रिस्पॉन्सिबल सामने हैं, जो करवा रहा है उनको तो नहीं पकड़ता वो तो उसके बस में नहीं है कि वो अपने घर से बाहर निकल कर जाए, और अगर अभी भी जाएगा तो लोग उसे पकड़ के सड़क पे मार देंगे। उसके लिए तो नहीं, क्योंकि जो बलवाई हैं, जो राइटर्स हैं, वो तो इतने गुस्से में हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हम ये हरकत कर रहे हैं। तो अपने गुस्से का इजहार वो जलाने का, आर्सन करने का, ये सब जो है वो अपना दिखा रहा है। और फिर दूसरे ये कि ये जो शरीफ उस्मान क्या नाम है हादी। इसका, हादी, ये जो है ये इसको वहाँ क्यों लेकर जाया गया सिंगापुर में, कुछ समझ में नहीं आती है बात कि भाई अगर हेड में इंजरी है जो भी है तो वो वहां से फिर डेथ की खबर आती है, और उस खबर के आने से के साथ ही एकदम ये लड़ाई झगड़े और ये लूट मार शुरू हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि किस तरह चलेगा, क्योंकि अमेरिका का भी ये ट्रम्प की पॉलिसी रही है कि वो किसी तरीके से इंडिया को दोनों तीनों तरफ से जो है वो दबा कर या मार के रखे। एक तो पाकिस्तान से झगड़ा, दूसरा वहाँ बांग्लादेश के जरिए से इंडिया को बिल्कुल ही दबाना चाहता है। और बिल्कुल। ये जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि ये जो है वो वहाँ पे दाइश के भी हैं और आईएसआई के भी हैं, और दूसरे जो तंजीमें वो वहाँ पर है। और ये जब हसीना शेख वहाँ गवर्नमेंट थी उसके ज़माने में ही ये बात आ रही थी कि कश्मीर से लोगों को भेजने की बजाय अब जो मुजाहिदीन हैं उनको कश्मीर के ज़रिए भेजने की बजाय बांग्लादेश के ज़रिए भेजा जा रहा है। वहाँ पे इनके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो मैंने 4 साल से मैं ये कह रहा हूँ जी कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ध्यान है वो कश्मीर बॉर्डर की तरफ है, लेकिन हमने ये रिपोर्ट किया था रेडियो हिमालय में आज से जी 4 साल पहले भी, और फिर बराबर बिल्कुल करते रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के ज़रिए अब जो जी दहशतगर्द हैं वो भारत में दाखिल हो रहे हैं। आप दोनों बिल्कुल का आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वक़्त थैंक कम है और जनरल साहब नहीं ने नहीं भी बिल्कुल जाना है, सही है। तो मिलेंगे एक हम। पॉइंट जी, 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 जनरल साहब। डॉक्टर अमजद जी, जी, एक जी। 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट मैं इसको यहाँ पे देना मांगता हूँ। इसमें रोल ऑफ द बांग्लादेश आर्मी चीफ। हाँ, यू सी वक़ार और हर एक चीज़ मोहम्मद यूनुस की तरफ हम उसको लेके आ रहे हैं। इसमें बांग्लादेश का आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल है और वो बिल्कुल टोटली सीआईए से कंट्रोल्ड है आज की डेट में। और जिस तरीके से हमने इसको देखा कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि पुलिस भी दूर रही, बिकॉज़ इन लोगों को अगर ये लोग टारगेट करते तो ऐसे लगता कि एक प्रो इंडिया की तरफ ये लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जो एजिटेशन थी ये एंटी इंडिया थी। और अगर ये इस एजिटेशन को रोकने की कोशिश करते तो उनके ऊपर एक नैरेटिव और आ सकता था कि इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको इसको समझना पड़ेगा इस एंटायर गेम का, कि आज जब हम बॉर्डर की बात करते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर का बॉर्डर और आज बांग्लादेश का बॉर्डर,
तो बहुत आसान हो गया है अभी जिस तरीके की वहाँ पे हुकूमत है, वो वहाँ पे टेररिस्ट कैंप इस्टेब्लिश कर रही है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा। इसलिए जनरल मुनीर की जो स्टेटमेंट है उसको आप इसको गौर फरमाइए, बिकॉज जनरल मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले 1 या 1.5 महीना पहले कि द नेक्स्ट अटैक ऑफ इंडिया और अगेंस्ट इंडिया विल बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो इनको आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, और जब हम इसके दायरे में आते हैं कि इसका जो मोडस ऑपरेंडी एक्चुअली क्या है, ये हमको बिल्कुल साफ हो जाता है। बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने नुक्ता उठाया है। हम इस बांग्लादेश और भारत के हवाले से इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे अपने आइंदा प्रोग्रामों में भी। दर्शकों, आप कमेंट्स में बताएं आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।